प्रिय, घबराओ नहीं। ईश्वर जब एक मार्ग बंद कर देता है तो प्राणी के लिए दूसरा मार्ग खोल देता है। उस दिन तुमने मेरे शत को बचाया था, तो आज भी मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे धर्म को बचाऊं। प्रिय, स्वामी, एक उपाय है। वो कौन सा उपाय है? प्रकट करो ना। प्रिय, यदि कर के रूप में 2 टके तुम्हारे पास नहीं है तो एक काम करो, अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके मुझे कर के रूप में दे दो, जिससे शत धर्म भी बच जाएगा और पुत्र रोहित का दाह संस्कार भी हो जाएगा। ठीक है स्वामी। प्रिय, स्वामी, अब ये कर हमारा पूर्ण हुआ। मालिक से मैं कह दूंगा कि एक दुखियारी नाई थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, परंतु उसने कर के रूप में इस साड़ी का टुकड़ा दिया है, इसे स्वीकार कर लो। स्वामी, अब मैं अपने पुत्र रोहित को दाह संस्कार कर सकती हूँ? हाँ प्रिय, ठीक है स्वामी। पुत्र रोहित का दाह संस्कार कर सकती ठीक है स्वामी। आई मोरी भौजी रे, आय भैया उठाओ, भौजी को उठाओ। ऐठा पुरानी फूफू क्या नंबर स्विच ऑफ जाए रहा भैया। चलो अब रिश्तेदार जो न आवे वाले तो ना आएंगे भैया। चलो भैया। आय मोरी भौजी, हाय भौजी चली गई वो छोड़ का। अरे हाय भौजी, हाय भौजी, रात खाना पीना बनाओ खवाओ, देख लो प्लेट टिकिया खाए के सो गई। सवेरे तो दुआ देखन आई तुम अमरी मिलियू रे। हाय मोरी भौजी। ठहरो भैया, या किनारे फूंक ले दो हमको अपने भौजी के यहाँ। नहीं, आय, मेरे मालिक का आदेश है, आय, मरघट पर आने वाले हर मुर्दे से 2 टके और गज भर कपड़ा कर लिया जाए। इसलिए पहले मुझे कर दे दो, उसके बाद में इस मुर्दे को जलाओ। भैया पैसा या कम नहीं है मेरे। क्या? पैसा या कम नहीं। पैसा नहीं है तो भीख मांग के ला, मुझसे क्या लेना देना। आय भैया, ओ छोटका है भैया, पैसा या कौन नहीं है। उद्या भैया का आज पैसा नहीं दिया हो तो फोका ही नहीं दिया भाई। हाय दादा तोरी अम्मा रोटी अब को बनाए खवाई रे। दादा रात के दाल भात बनाई नहीं बढ़िया, खवाई नहीं पी नहीं, पता नहीं का होएगा। हाय दादा रात क्यों, ये तेरी औरतिया है? हाँ, ये बहुत दुबली पतली, इसको खाना वाना नहीं देता था क्या? दुबली पतली का है, इनके प्याट मैहा टूमर होइगा आ रहा ही रे। ट्यूमर तो इलाज नहीं करवाया था? हाय दादा, इलाज भैया पूरा खेत बेच के लगा दे ना, भगवान की प्यारी होई गई रे। भाई उई तेरी मौसी आई कि नहीं भाई? फोन तो लगाए रहा तब है कह ना, आज मट्टी की देर हुई थी, आई नहीं है भाई। हाय दादा, भैया पैसा नहीं हमका फूंक ले दो या किनारे। नहीं, हाय, पहले 2 टके लाओ और गज भर कपड़ा, उसके बाद में मुर्दा जलेगा।
भैया पैसा कहाँ से लाए अरे दादा? किसी जा गांव में किसी से भीख मांग के ले आ। गाँव में हमारे कोई सी बनत ही नहीं है। क्या सबसे झगड़ा लड़ाई चलाते हैं, हमारा कोई सुखी काम नहीं है भैया। सतनापुर इतना बड़ा गांव और उसमें किसी से तेरी बनती नहीं। मंत्री का आग ने हमरे टोला में आग लग गया, तब से दुश्मनी। हाय तुम तो दुआ मरगट में काहे आई गई हो? तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, उठाओ तुम, तुम्हारा तुरंत है मोड़े फिराए लगा, तुम यहाँ का कर रही हो? आय तुम करियो का हम सोची को देदा, तुम अच्छा घर जाओ, तुम यहाँ से उठाओ, तुम यहाँ का करे मरगट में का करे, चलिए चलो तुम घर चलो, तुम चलो, तुम चलो घर, तुम चलो यार भैया का कह तो कहो जा मौसी क्या अपनी ये मरघट पर पता नहीं कहाँ कर आई है। मौसी के अंदर गया हो तुम, मौसी के अंदर गया हो भैया। यार यार भैया कोई ना 2 रुपया दे दो, हम अपने फौजी का अंतिम संस्कार कहिए। तू व्यवहार कुशल नहीं है। हाय दादा तुम यही देखो, तुम यहाँ मरघट पर से घर रह जाओ, उठो। हाय दादा हम तुम उठो, हम बताए तुम घर जाओ, तुम घर तुम मरघट में क्या कर रहे आएगे? चलो चलो घर चलो, तुम उठाओ चलो। का भैया यार 2 रुपया दे दे भैया, हम भौजी भूख ले अपने यार, पैसा या कम नहीं है दोस्त यार, तुम आप भगवान का लिहार करिए यार, 2 रुपया भैया दे दे, उनका दे दिए। तू व्यवहार कुशल नहीं है, तू झगड़ेलू होगा इसीलिए कोई तेरी मदद नहीं करता है। आए दादा टोला पड़ोसन सारे तो कोई सिनाई बनाते हैं, सब दुश्मनी मानते हैं। तू होशियार बहुत होगा इसीलिए टोला पड़ोस में किसी से नहीं बनती है। कोई जना 2 रुपया दे दो भौजी को फूंक ले अपने हम, कोई 2 रुपया नहीं देवो यार, के तुम है यार 2 रुपया दे दो यार, यार भौजी को फूंक ले अपने, बड़ी मुसीबत है बताओ, गांव में यार पैसा कोई नहीं देवा भैया। तुम्हारे कोई गांव बनना है हमारे टोलम भैया, अपने टोलम का गैर टोलम कोई से नहीं बनते हैं, पता नहीं का हम ते सब दुश्मनी सारे मानते। तुम दारू पी के गरियाओ तो जाओ भैया, देखो अम्मा आर के दे रहे हैं, जाओ आर के दर ले आओ जा दादा, भूख ले भौजी कहीं हाँ, तुम्हारा भगवान भला करें, तुम्हारा लड़का बच्चा खूब सयान हो जाए, खूब खुश रहो भैया। ला भैया, ला भैया दे देन का, अब नाई फूंका भौजी का बने। क्या? अब नाई फूंका। अरे अब तो 50 रुपए मिल गए, ला 2 टके मुझे। ना उठा भैया, अब भौजी को अपने फ्रीज में धर जब रोज दिया खब कर रहे, उठा भैया, ओए छटकाओ, उठा आवाज चला। इसीलिए गांव में तेरी किसी से नहीं बनती है। आप फूंका बनाए, अब खोद गाड़ दिया जाए। अब भैया उठा आवाज, तुझे 50 रुपए मिल गए और तू अपनी भौजी को लिए जा रहा है। अब हम खोद गाड़ दे, अब नहीं फूंका सारे खोई, चलो चलो अब नहीं 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 फूंक, चलो चलो लाई चलो भाई, नहीं फूंको भाई, नहीं करा बाबा, चलो उसी किनारे गाड़ दिया, अब चले जगन्नाथ फरुहा लेके आओ, उधर गाड़ दिया भैया फूंका। क्या क्या मुर्दे भी आ जाते हैं घर पे। जागते रहो, जागते रहो। गुरुजी तूने कुछ देखा क्या? देख रानी अपने पुत्र को फूंकने के लिए जा रही है, चल उससे बचाते हैं, चल पहुंच जा। आओ गुरु। अरे ये क्या करने जा रही हो? इस पुत्र को जलाने के लिए जा रही हो? उदया का चिता वैसी जले लग गुरुजी वादिया। अरे जो शमशान घाट है चिताएं जलती रहेंगी, ये क्या कर रही हो? मनवर, मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार करने जा रही हूँ। दाह संस्कार के लिए जा रही हो? हाँ मनवर। कि अपन पुत्र दाहना कीजे, अपन पुत्र दाहना कीजे, भस्म भभूत रमाय तन लीजे। अपने पुत्र को अंतिम दाह संस्कार ना करें, मैं तुम्हारे
पुत्र को जीवित कर सकता हूं। ये भस्म है, अपने तन में लगाओ। जितनी जल्दी तुम अपने तन में भस्म को लगा लोगी, हाँ। उतनी जल्दी तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। जीवित हो जाएगा। बिल्कुल जीवित हो जाएगा। मेरा पुत्र जीवित कर दो, जो कहोगे मैं करूंगी। शीघ्र लगा, भस्म को लगाओ, शरीर में लगाओ, देवी के मठ में लगाओ। हाँ, पहले लगाओ, ध्यान लगा ले। जितना ज्यादा लगाएगी उतनी जल्दी तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। सारे बालों में लगा ले। ये भस्म है। आप जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? बोलो मनवर, मुझे क्या करना होगा? कि लई बाल के बैठो मठ जाई, लई बाल के बैठो मठ जाई, योग शक्ति से देह जियाई। इस अपने पुत्र को उठा लो। जो सामने चंडी देवी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वहां पर इसे लेकर के बैठो। हम योग शक्ति लेने के लिए जा रहे हैं। योग शक्ति लेकर के आएंगे, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। ठीक है मनवर, मैं शीघ्र चंडी माता के मंदिर को लेके चलती शीघ्र हूँ। जाओ, जाओ। नक्षत्रा कहाँ मर गया? जी गुरुजी। देखा है गुरुजी, रानी अपने पुत्र को माता चंडी के दरबार को लेकर गई है। अब तुम्हें जानते हो क्या करना होगा? क्या गुरुजी? आवाज लगाओ, ग्रामवासियों को बुला लो और बतला दो माता चंडी के मंदिर में एक चुड़ैल आई हुई है, डाकनी आई हुई है, जो पुत्र को नोच नोच करके खा रही है। जब आवाज लगाओगे तो ग्रामवासी से अवश्य ही मार देंगे, इसलिए आवाज लगाओ। गांव वालों कान खोल कर सुन लो, माँ देवी के मंदिर में एक डायन आई है जो कि बच्चों को जिंदा ही खा रही है। हाँ ग्रामवासियों, माता चंडी के देवी के मंदिर में एक डाकनी आई है। हाँ, अपने यहाँ तो बहुत छो लौंडे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को नोच नोच करके खा रही है। हाँ, हाँ, तो चलो बहेल का मार भगा जाओ गाँव से। शीघ्र जाओ। क्या है? क्या है? अरे माता चंडी के दरबार में एक डाकनी आई है, ये क्या कहते हो? जो छोटे छोटे बच्चों को नोच करके खा रही है। अरे ये क्या? हरिया! ओ हरिया! कहाँ है, कहाँ है? हरिया! ओ हरिया! एक डाकिन मठ में आई है कि मठ में बैठी है वहां एक डाकिनी मठ में बैठी है वहां एक डाकिनी मक्कार। हम कितने बच्चे शहर के उठे कितने बच्चे शहर के उठे छाए भाई। अरे एक डाकनी आ गई है और वो मठ में बैठी है, शहर के बच्चों को मार मार कर खा रही। चले मेरी तलवार पकड़ो, उसका साथ हत्या। ठीक है मालिक, यशती मठ पर डाकनी पिशाचनी आई है, छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है, तो आज उस डाकनी का वध हरिया अवश्य करेगा। हरिया मेरी आज्ञा है, तत्काल मठ में जाकर के वो डाकनी का साथ हत्या। जो आज्ञा मालिक। चलो चलो। वो चंडाली बैठी है, इसे मारो। और मारो।
पिशाची मैं तुझे मारने आया हूँ, मैं तुझे मारने आया हूँ, हो जा तू तैयार अभी मैं तुझे तारने पिशाचनी डाकनी सावधान, आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। छोटे छोटे बच्चों को खा रही है, आज मैं तुझे तारने के लिए आया हूँ, सावधान। ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी? अरे आप मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ स्वामी। कि आंखें खोलो देखो मुझको, मैं डाकिनी नहीं मैं तारा हूँ। हे स्वामी अपने को क्या भूल गए, आंखें खोलो देखो मुझको, तुम आए हो मुझे मारने को, मैं वही तुम्हारी तारा। ओ सोचो कुछ थोड़ा ध्यान धरो, मैं डाकिन नहीं मैं तारा हूँ। आप मुझे मारने के लिए आए हो, हाय मेरा कितना अभागी जो अपने पति के हाथों से मेरी मौत होगी। अरे भूल जाओ स्वामी, मैं डाकिनी नहीं मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ, अब मुझे मार दो स्वामी। तारा, ये कैसा भेष बना करके रखा है जो बिल्कुल डाकनी पिशाचनी लग रही हो। ऐसा भेष बनाने का आखिर क्या कारण है तारा? स्वामी पुत्र रोहित के लिए मैंने क्या नहीं किया। पुत्र रोहित को जीवित करने के लिए बाबा योगी शक्ति लेने गए हैं। उन्होंने कहा था मठ में बैठो, और उन्होंने मुझे भभूति दी जो अपने सारे अंग में लगा ली है, और मेरा पुत्र रोहित जीवित हो जाएगा, इसीलिए मैं मठ में बैठी थी। ये ग्रामवासी मुझको डाकनी समझ के मारते हैं स्वामी, सारे लोग मुझे मारते हैं। कम से कम तुमने तो सोचा होता मैं पत्नी तुम्हारी तारा हूँ, मैं बच्चों को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो बच्चों से कितना स्नेह प्रेम करती हूँ। विधाता तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहा, जो मेरी प्रिय अर्धांगिनी है वो आज डाकनी पिशाचनी बन गई। तारा, वे साधु बाबा ने तुम्हें बहका दिया है। मैं जानता हूं कि तुम बच्चों से कितना प्रेम करती हो, लेकिन ग्रामवासियों की नजरों में तुम डाकनी पिशाचनी बन चुकी हो, और मेरे मालिक ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसलिए मुझे मालिक का हुक्म बजाना ही होगा। मुझे तुम्हारा वध करना ही होगा। स्वामी अवश्य अपने सत्य धर्म को मत छोड़ो। तुम्हारे मालिक ने जो आदेश दिया है उनके आदेश को पालन करते हुए
आप अपनी तलवार हमारे शीश पे चला दो स्वामी। कहा गया है पत्नी वाही बड़ी भागिनी है जो पति से पहले मरती है। पत्नी वो भागशाली